हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको कैची धाम के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं कि विराट कोहली, स्टीव जॉब्स वहां पर जैसे ही गए उनकी लाइफ कैसे चमकने लगी। वह अपनी लाइफ में कैसे तरक्की के रास्तों तक पहुंचते गए। जो रास्ते उनके लिए पहले बंद थे वो बाद में कैसे खुलते गए और इस जगह की स्थापना कैसे हुई। बाबा जी वहां तक कैसे पहुंचे और बाबा जी कौन थे या कौन है जो आज भी लोगों की वहां पर सहायता कर रहे हैं। नीम करौली बाबा जी, जिनको हनुमान जी का अवतार माना जाता है, इनका जन्म यूपी के फिरोजाबाद जिले के अकबरपुर गांव में हुआ था। ये एक ब्राह्मण परिवार में जन्मे हुए थे। इनका नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा जी था। यूपी के ही एक गांव नीम करौली में कठिन तपस्या करके बाबा जी ने सिद्धि हासिल की। उन्होंने आसपास काफी हनुमान जी के मंदिरों की स्थापना करवाई। फेमस कैची धाम आश्रम शिप्रा नदी के तट पर स्थित है। विराट कोहली, स्टीव जॉब्स जब यहाँ पर दर्शन करके बाबा जी के गए हैं, उन्होंने अपने लाइफ में काफ़ी चेंज देखे हैं। उन्होंने अपनी लाइफ को एक अलग ही प्रगति की ओर जाते हुए देखा है। एक मान्यता यह भी है कि जो भी वहाँ पर जाता है पूरी श्रद्धा से और जो ईमानदारी से अपनी लाइफ को, अपने जीवन को व्यतीत करता है, वह व्यक्ति कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि वहाँ पर जाने के बाद भी अपने जीवन में कुछ हासिल ना कर सके। उसकी प्रकृति के रास्ते बाबा जी खुद ब खुद खोल देते हैं। वहाँ पर बाबा जी के आश्रम के बाहर ही कंबल मिलते हैं, जिन कंबलों को आप लेकर बाबा जी के चरणों में स्पर्श कराकर, पंडित जी से कहकर वो बाबा जी के चरणों में स्पर्श करके उन कंबल को आपको दे देगी और उस कंबल को आप अपने घर पर लाकर अपने घर के मंदिर में रख सकते हैं। और जैसे ही आप वो रखेंगे, आप देखेंगे कि आपके घर से सारी निगेटिविटी दूर हो जाएगी और धीरे धीरे आप अपनी लाइफ में काफ़ी चेंज पाएंगे। बाबा जी फेमस कैची धाम आश्रम में कैसे गए, ये आश्रम इतना फेमस कैसे हुआ। नीम करौली बाबा जी पहली बार 1961 में कैची धाम आए थे। उन्होंने अपने मित्र पूर्णानंद के साथ मिलकर 15 जून 1964 को कैची धाम की स्थापना की और यह तभी से बाबा जी सबकी दुखों का निवारण करने लगे। आपने काफ़ी बाबा जी के बारे में सुना होगा कि बाबा जी के पास जो भी जाता था या जो भी बाबा जी को अपने घर से बैठे हुए ही अपने मन से, अपने सच्चे मन से उनको याद करता था, बाबा जी उनके दुखों का निवारण कर देते थे। और आज भी ऐसा ही है। बाबा जी अब वहाँ पर नहीं है, लेकिन फिर भी बाबा जी वहाँ पर अब भी है, क्योंकि बाबा जी सिर्फ अब किसी को दिखाई नहीं देते, लेकिन बाबा जी अपने चमत्कार आज भी करते हैं। क्योंकि जब जब किसी की किस्मत सोती है, किसी के व्यापार में तरक्की नहीं हो रही होती है, वह बाबा जी के आश्रम जा सकता है और वहाँ पर जो उसको आनंद प्राप्त होता है, जो सुख उसको प्राप्त होता है, वो सुख उसको और कहीं प्राप्त नहीं होता है। क्योंकि बाबा जी उसकी दुख अपने सर ले लेते हैं। बाबा जी उसको तभी से ये बोल देते हैं कि आज से तेरे सारे दुख मेरे हुए और तू जा और अपनी लाइफ में आगे तरक्की की तरफ ध्यान दे। उस इंसान को सिर्फ और सिर्फ बाबा जी को अपने आप को समर्पित करना होता है और सच्चे मन से अपने जीवन को व्यतीत करना होता है। उसे कभी भी किसी के साथ छल कपट नहीं करना होता, क्योंकि ऐसे लोगों का साथ बाबा जी कभी नहीं देते। क्योंकि फिर वो यही सोचेंगे कि हम तो बाबा जी के आश्रम में भी गए लेकिन हमें तो सफलता नहीं मिली। वो सफलता सिर्फ उन लोगों को इस वजह से नहीं मिलती क्योंकि वो लोग दूसरों का बुरा सोचते हैं। और बाबा जी हमेशा सिर्फ उन लोगों का साथ देते हैं जो दूसरे लोगों का अपने जीवन में अहमियत देते हैं और दूसरे लोगों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। बाबा जी हमेशा ऐसे लोगों की ही मदद करते हैं और बाबा जी हमेशा उन लोगों का साथ देते हैं, उन लोगों के साथ उनके घर तक आते हैं और उनके सारे निगेटिविटी दूर करते हैं, उनकी परेशानियां दूर करते हैं। आपने बाबा जी की काफ़ी कहानियां सुनी होंगी, लेकिन वो कहानियां नहीं है, वो सच है जो बाबा जी ने चमत्कार लोगों के साथ किए हैं। बाबा जी हमेशा से ही लोगों को में जन कल्याण करना चाहते थे और उन्होंने जैसे ही भगवान जी की सिद्धि हासिल की, उन्हें हनुमान जी ने अपना इतना साथ दिया कि वो लोगों का उद्धार करने के लिए जुट पड़े। उन्होंने तभी से ही काफ़ी लोगों को उनकी समस्याओं से निजात दिलाई है और आज भी बाबा जी के दर्शन जो भी एक बार करता है वो अपने सारे दुखों से मुक्त हो जाता है। धीरे धीरे बाबा जी उसकी लाइफ में तरक्की ही लाते हैं। तो प्लीज़ एक बार ज़रूर जाइएगा।